अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप्स यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स जितने भी हमारे हैं, ठीक है, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो ले चुके हैं और जो इंशाल्लाह ताला आगे लेंगे क्लासेस हमारी, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो है ना इसको एक्सप्लेन करना था। मैंने कहा देखिए क्लासेस में ऑब्वियसली जब हम रिकॉर्डिंग देखते हैं तो कुछ समझ आ जाती है, कुछ नहीं भी आती, एंड देन जब क्लास हम लेते हैं तो ऑब्वियसली 100% समझ आ जाती है। लेकिन मार्केट में जब हम उसको फाइंड आउट करते हैं चीज़ को, ठीक है, या जब हम रियल पे आते हैं प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, तो चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती हैं। तो आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे कि वो ऐसा कौन-सा टॉपिक है कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसको हमने लेके आज चलना है इस हमारे वेबिनार के अंदर, ठीक है? तो दैट इज़ बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? मार्केट एक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? जिसके ऊपर अगर हम जितनी दफ़ा भी बात करें क्लासेस में या मार्केट में, तो माइट बी कि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड हमारे लिए ख़ास तौर पे जितने आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे सीनियर स्टूडेंट्स आप लोगों के जो सीख चुके हैं और रियल पे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर आप जितनी मर्ज़ी ट्रेडिंग सीख लें, लाइक आप मार्केट में आए हैं, आपने डिफरेंट ट्विटर से सीखा है या हमारी अकेडमी से सीखा है, व्हाटएवर जहाँ से भी सीखा है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इसको जितनी दफ़ा भी सीखेंगे, या मार्केट में अगर आपने किसी से भी सीखा है, तो जब मार्केट स्ट्रक्चर नहीं ना आपको आएगा, तो आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते, ठीक है? बेशक आप जितनी मर्ज़ी ट्रेडिंग सीख लें, जितना मर्ज़ी एडवांस लेवल चले जाएँ, ठीक है? आप जितना मर्ज़ी सीख लें, लेकिन जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, मार्केट किस स्ट्रक्चर पे काम करती है, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। तो ऑब्वियसली हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? उनको हम अल्हम्दुलिल्लाह सिखाते हैं, ठीक है? हर चीज़ बेसिक से लेकर मास्टर लेवल तक, ठीक है? पहले बेसिक से एडवांस लेवल तक, देन एडवांस से मास्टर लेवल तक। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर भी हम उसमें सिखाते हैं, लेकिन बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ताकि जितने भी हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो रियल अकाउंट्स में हैं, और जितने हमारे पास माशाल्लाह करंट स्टूडेंट्स हैं, एंड देन आने वाले जितने भी हमारे फ्यूचर के स्टूडेंट्स हैं, जब वो आएँ उसको देखें, एंड देन जब हम इस टॉपिक पे पहुँचे और मार्केट स्ट्रक्चर को वो इस तरीके से वेबिनार में देखें, एंड दैट विल बी द ग्रेट हेल्पफुल फॉर देम, ठीक है? आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? ओके, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास अब हम स्ट्रक्चर को देखें, तो लेट्स सी मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले हम एक अपने बाय ट्रेंड को ले लेते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में जब भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं, तो टाइम फ्रेम कोई भी हो, ठीक है, चाहे हम मूवमेंट क्रैश पे काम कर रहे हैं, चाहे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे क्रिप्टो मार्केट है, वट एवर द मार्केट, ठीक है, मार्केट एक ही स्ट्रक्चर पे काम करती है और वो स्ट्रक्चर हमारे मतलब डिफाइंड होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले दो ट्रेंड्स की हमारी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास बाय ट्रेंड आ जाता है, सेल ट्रेंड आ जाता है, एंड देन साइडवेज आ जाता है। तो हमने इस क्लास के अंदर, इस वेबिनार के अंदर हमने एक बाय ट्रेंड के बारे में बात करनी है कि उसके स्ट्रक्चर को हम कैसे, लाइक हम उसको डीपली कैसे देखते हैं, एंड देन एक सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। तो आए हम इसको देखते हैं, एंड देन उसके बारे में हम वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा जो है ना चीज़ों को किस तरीके से हम मार्केट के अंदर यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। चाहे टाइम फ्रेम कोई भी हो, लेकिन स्ट्रक्चर आपने देखना है। चाहे आप लोग मूवमेंट क्रैश पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके सामने जो है वो M15 का टाइम फ्रेम है, चाहे आप लोग M30 पे कर रहे हो, चाहे आप लोग H1 पे कर रहे हो, टाइम फ्रेम डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको स्ट्रक्चर कितना, मार्केट से आप कितना फेमिलियर है स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो आए हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बाय ट्रेंड के स्ट्रक्चर को। तो आपको पता है कि जब आप बाय ट्रेंड में देखते हो तो मार्केट आपके एक हाई बनाती है, ठीक है, जिसको हम हायर हाई कहते हैं, हाई स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मार्केट बाय जा रही होती है तो हम इसको हायर हाई बोल देते हैं। देन मार्केट एक अपना हायर लो बनाती है, ठीक है, देन उसके बाद एक हायर हाई पॉइंट बनाती है मार्केट, देन मार्केट एक हायर लो पॉइंट बनाती है, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, एंड देन उसके बाद एक हायर हाई। अब ये चीज तो आपको पता है, लाइक आपने सीखी हुई है कि बाय ट्रेंड के स्ट्रक्चर में जब हम काम करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है, ठीक है, ये चीज आपको आती है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जब हम बाय ट्रेंड को ड्रा करते हैं तो हम नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हमारे पास जो है ना ये एक बाय ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब मार्केट जब ट्रेंड लाइन को टच करती है तो हमें ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि मार्केट जो है ना वो एक प्रॉपर मतलब जो है ना वो बाय ट्रेंड के स्ट्रक्चर को ही मतलब यूज कर रही है, ठीक है। वो हमें पता चल जाता है ऑलरेडी कि हमारा ये एक बाय ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमें इसका पता चल जाता है, लेकिन हमें डिफिकल्टीज क्या होती है मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए, क्योंकि ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली मार्केट इज नॉट अ कप ऑफ टी, या एक मतलब जो है ना वो फ्लावर थोड़ी है कि जिस तरह आपने पकड़ाया वो उसी तरीके से जो है ना वो
दैट्स इट नहीं, मार्केट डिफरेंट होती है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि मार्केट जब काम कर रही होती है तो मार्केट में हमारे पास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या बनता है दो होते हैं हमारे पास, हायर हाई एंड देन, ठीक है, एक हमारे पास होता है हायर लो का स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे ये है हायर लो, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन हो या ना हो, हम पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन को माइट भी हम रिमूव करते हैं पहले, क्योंकि इंडिकेट हमने कर लिया बाय ट्रेंड को, बट हायर हाई एंड हायर लो, देन अगेन हायर हाई हमने देखना है, ठीक है। इस तरीके से ये हायर हाई हो गया हमारा, देन हायर लो हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन हम इसको क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगेन, देन एक और हम क्लोन कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया हायर लो, ठीक है। देन अगेन ये हायर लो पॉइंट है, ठीक है। देन अगेन हमारे पास ये हायर लो है, क्लियर हो गया। अब आती है बात हायर हाई की, तो यहाँ पे हम इसको हायर हाई कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पे हायर हाई बना देते हैं, देन उसके बाद ये हम नेक्स्ट क्लोन हायर हाई के लिए, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे होते हो, लाइक जब आप मार्केट स्ट्रक्चर में आते हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती हैं मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए। वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनको सोल्यूशन उनका क्या है, और हम उसको कैसे टैकल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आपने हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, देखिए। लाइक फॉर एग्जांपल, मार्केट बाय जा रही है, मार्केट ने हायर हाई बनाया, मार्केट ने हायर लो बनाया, देन मार्केट यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक मार्केट आई, ठीक है। देन मार्केट ने नेक्स्ट हायर हाई बनाया, देन मार्केट हायर लो बनाती है इस तरीके से, देन यहाँ पे आती है, ठीक है। देन उसके बाद इस लेवल तक आती है हायर लो बनाने, देन हायर हाई बनाया, ठीक है। देन इस लेवल पे आई मार्केट, देन फॉर एग्जांपल इस तरीके से मार्केट आई, देन इस तरीके से ये मार्केट का समटाइम ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें आपको ये पता ही नहीं चलता कि मार्केट का एग्जैक्ट हायर हाई कौन सा है और एग्जैक्ट हायर लो मार्केट का कौन सा है, राइट। इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपको नहीं पता चलेगा, क्यों? क्योंकि आपने अभी तक ये स्ट्रक्चर सीखा है, मतलब ये स्ट्रक्चर का तो नहीं आपको पता। तो इसको हमने आज जो है ना, एक प्री एनालिसिस करना है, और हमने इसको इंशाल्लाह ताला कंप्लीट एडवांस लेवल तक देखना है कि इसमें ऐसी कौन सी साइकोलॉजी है जो अभी तक हमें नहीं पता, ठीक है। ओके, सबसे एक पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फॉर एग्जांपल, जब आप एक मार्केट स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो, तो ये आपने जरूर देखनी है कि मार्केट जब अपना नेक्स्ट हायर हाई बनाएगी, तो वो प्रीवियस हायर हाई से ऊपर होगी। ये चीज आपने लाजमी देखनी है, ठीक है, कि मार्केट ने जब अपना नेक्स्ट हायर हाई बनाना है, ऑब्वियसली आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि आपके सामने एक ये नेक्स्ट हायर हाई है, ये वाला, ठीक है। अब ये प्रीवियस हायर हाई कौन सा आपका, ये वाला, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो उससे ऊपर है, मतलब कि इतना ज्यादा ये डिफरेंस है इनका, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रीवियस हायर हाई है, उससे अगर ऊंचा आपका हायर हाई होगा, तो वो एक आपका वैलिड हायर हाई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, हायर हाई बनाया, देन उसने मार्केट ने हायर लो बनाया, ठीक है। अब ये वैलिड तो नहीं है, ठीक है। देन ये हायर हाई बनाने चलेगी, ठीक है। अब आप देखें कि प्रीवियस हायर हाई से ऊपर हायर हाई नहीं, एग्जैक्टली नहीं है। देन मार्केट ने लो बनाया, अब वैलिड हायर लो ये वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसके बाद जो हायर हाई बना है, ठीक है, ये वाला, वो प्रीवियस हायर हाई से ऊपर है। समझ आ गई? मतलब ये है कि प्रीवियस जो हायर हाई स्ट्रक्चर होता है, अगर मार्केट का नेक्स्ट हाई उसको ब्रेक करता है, तो वो वैलिड हायर हाई स्ट्रक्चर माना जाएगा मार्केट में, ठीक है। देन सेम एज इट इज, ये देखो, मार्केट ने लो बनाया, पर उसके बाद जब हाई बनाया तो उसने उसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इस लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया, देन हायर लो बना। अब हमें पता है कि ये वैलिड हायर लो है। अब मार्केट ने हायर हाई बनाया, तो अब हमें 100% वैलिड है, क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर को, यहाँ से स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया, अब ये एग्जैक्ट हायर हाई है। देन उसके बाद सेम सिनेरियो, ठीक है। मतलब हमारे पास जो वैलिड हायर हाई है वो कौन सा होगा, जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया हुआ है। अब समझ आई, ठीक है। क्योंकि मार्केट में समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको नहीं पता चलता कि वैलिड हायर हाई कौन सा है। समझ आ गई? तब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में वैलिड हायर हाई कौन सा है। अब देखें, यहाँ पे मार्केट ने ये हायर हाई बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हुआ है, मतलब कि ये वैलिड हायर हाई है। देन मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे उसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो हमें पता है कि ये वैलिड हायर हाई है। देन मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो हमें पता चला कि एक वैलिड हायर हाई है। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, एक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया। अब आपको पता है कि वैलिड हायर हाई कौन सा है, ये वाला। अगर प्रीवियस में मार्केट नीचे आ जाती है, तो ये एक वैलिड हायर हाई नहीं है। देन यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो ये हाई जो है वो वैलिड है, ये हाई वाला वैलिड है, और ये हायर हाई वैलिड है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो हायर हाई है वो ये वाला वैलिड है। क्लियर हो गया?
अब आपको पता चला कि नेक्स्ट हायर हाई जब भी मार्केट बनाती है तो प्रीवियस हायर हाई को उसको ब्रेक करना लाजमी होता है। अगर वो ब्रेक नहीं करता तो समझ लो कि वो इनवैलिड है, इनवैलिड हायर हाई, आपका नेक्स्ट हाई जो है ना इनवैलिड है। ठीक है ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सम टाइम मार्केट मतलब ठीक है बाय जा रही है, हमें पता चल गया इस मतलब जो है ना एक क्लूज है कि भाई मार्केट अगर नेक्स्ट हायर हाई थोड़ा सा ऊंचा बनाती है तो वो एक वैलिड हायर हाई होगा। बट एक और पॉइंट हमारे जहन में आता है कि जब मार्केट अपने बाय ट्रेंड को सेल में कन्वर्ट करती है तो तब क्या स्ट्रक्चर होता है। मतलब मार्केट बाय जा रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बताया कि भाई मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है इस तरीके से, अगर वो फॉलो नहीं भी कर रही, फॉर एग्जांपल वो ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं भी कर रही, इसको क्रॉस कर दो, हमारे पास क्या एक क्लू होगा, हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि जिसकी वजह से हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो अपना मतलब ट्रेंड चेंज कर रही है। हमें तो पता है कि मार्केट बाय जा रही है, तो उसकी सबसे बड़ी जो आपकी एक समझ लें स्ट्रेटेजी है वो ये है कि मार्केट जब अपना नेक्स्ट इस तरीके से लो बनाएगी तो वो लो नहीं बना सकेगी, मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। ठीक है, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करना चाह रही है। एक एक आपके पास ये स्ट्रेटेजी होगी कि मार्केट इस लो को, हायर लो को ब्रेक करके यहाँ पे आपके पास लोअर लो बना देगी। ठीक है, ये उसने लोअर लो बना दिया क्योंकि उसने ब्रेक कर दिया ना, प्रीवियस आपके जो हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन दूसरा इसके पास हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होगी कि मार्केट जब बैक ऊपर जाएगी तो मार्केट नेक्स्ट हायर हाई बनाने में भी नाअहल हो जाएगी, मतलब कि वो नहीं बना सकेगी, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी क्योंकि वो ट्रेंड ब्रेक करना चाह रही है ना, देन मार्केट नेक्स्ट लोअर लो बनाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चलता है। ठीक है, अब ये देखिए ये लोअर हाई बन गया, समझ आई, क्लियर हुआ, एंड देन उसके बाद ये लोअर सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास इसको ये देखें, ठीक है, ये लोअर लो है। ठीक है, इसको हम फिलहाल के लिए डिलीट करें। ठीक है, बाद में इसको हम लोगों को ऐड करेंगे। बाय द वे ये लोअर हाई, ये लोअर लो, अब नीचे लोअर लो बना। ठीक है, इस तरीके से लोअर हाई के बाद ठीक है, अब आपको पता चल गया कि मार्केट की क्या सिचुएशन होगी, मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर चुकी है, अब मार्केट लोअर हाई बनाएगी इस तरीके से एंड देन लोअर लो। समझ आ गई, क्लियर हुआ है स्ट्रक्चर के बारे में। बिल्कुल ईजी है कि मार्केट ने एक तो आपको ये क्लियर हुआ आज के मतलब इस टॉपिक में अभी स्टार्ट में ही कि मार्केट जब अपना नेक्स्ट हायर हाई बनाएगी तो ये श्योर होना चाहिए कि प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हो उसका, तब आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट में एक वैलिड बाय ट्रेंड है। ठीक है, क्योंकि इस तरह का भी स्ट्रक्चर आ सकता है मार्केट में, ये जो हमने साइड पे ड्रा किया ठीक है, अगर मार्केट में ये स्ट्रक्चर आ गया तो आप तो परेशान हो जाएंगे कि सर जी वैलिड हायर हाई कौन सा है, तो वो हमने देख लिया कि वैलिड हायर हाई तब है कि जब मार्केट प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करेगी। ठीक है, ये हमें एक चीज तो क्लियर होगी कि जब मार्केट प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करेगी तो वो एक वैलिड बाय ट्रेंड का स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है, उसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि अगर मार्केट ने अपना सेल ट्रेंड स्टार्ट करना है बाय के बाद तो वो इसको ब्रेक करेगी, हायर लो को ब्रेक करके। एक उसकी हमारी स्ट्रेटेजी ये है। दूसरे नंबर पे नेक्स्ट हायर हाई नहीं बना सकेगी वो, ठीक है, वो ऊपर जा ही नहीं सकेगी, मतलब नेक्स्ट हायर हाई नहीं बना सकेगी, ऊपर नहीं जा सकेगी, तो मार्केट यहाँ तक आएगी, अपना लोअर हाई बनाएगी क्योंकि लोअर लो तो पहले उसने बना दिया उसको ब्रेक करके इस लेवल को, देन लोअर हाई एंड देन लोअर लो, मार्केट अब अपने सेल ट्रेंड के स्ट्रक्चर में आ गई है। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि मार्केट में हमने किस तरीके से वैलिडेशंस लेनी होती है जब हम एक मार्केट स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम बूम एंड क्रैश पे काम कर रहे हैं, जब हम फॉरेक्स पे काम कर रहे हैं, तो सम टाइम मार्केट में ये जो मैंने साइड पे स्ट्रक्चर ट्राई किया इस तरह आ जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक हम अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। ठीक है, ये देखें, इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, ये हम इसको डिलीट करते हैं। सम टाइम क्या होता है कि मार्केट क्या करती है, इस तरीके से मार्केट बाय गई, ठीक है, ये तरीका, ठीक है, मार्केट इस तरीके से गई, अब ये मार्केट ने जो है ना मतलब इसको सॉरी एक सेकंड इसको डिलीट करते हैं। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पहले हायर हाई बनाया, देन मार्केट लो बनाया, अब मार्केट इस तक बराबर आ गई, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया, इसके बिल्कुल इक्वल आ गई, देन मार्केट ने जो है ना वो हायर लो बनाया, ठीक है, यहाँ तक ही, अब मार्केट ने हायर हाई बनाया, अब आपके सामने आपको खुद ही पता है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अब ये वैलिड हायर हाई है, देन मार्केट ने हायर लो बनाया, अब मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, वैलिड है, नीचे आई है मार्केट, ठीक है, अब इस लेवल तक आई है नहीं, मतलब उसने ब्रेक किया, देन यहाँ तक आई है, ठीक है,
अब उसने इस लेवल को ब्रेक किया, अब ये वैलिड हायर हाई आपको पता चल रहा है, ठीक है। अब आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल रहा है कि आपके पास वैलिड हायर हाई कौन सा है, ठीक है, आपको क्लियर होता जा रहा है। जैसे अब आपको पता चला कि यार ये वाला वैलिड हायर हाई है, क्यों, प्रीवियस वाला तो हाई बनता ही नहीं था, उसने तो स्ट्रक्चर को ही नहीं ब्रेक किया, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक ही नहीं किया। तो आपको पता चला कि अब जो वैलिड आपका हाई स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। मार्केट जैसे भी जाए, मार्केट जैसे मर्जी हाई लो बनाए, बट जब तक स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक होगा, प्रीवियस हायर हाई नहीं ब्रेक होगा, तब तक आपको पता चल गया कि हमारे पास वैलिड जो है वो हाई स्ट्रक्चर कौन सा होता है। समझ आ गई? ये होता है एक बाय ट्रेंड के स्ट्रक्चर के लिए। अब हम चलते हैं मार्केट के अंदर और मार्केट में देखते हैं हमारे पास ऐसी कौन सी एग्जांपल्स हैं। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए ड्रा करके रखा हुआ है ये प्रॉपर तरीके से। अब इसको जरा बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आप देखो कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड में स्टार्ट हुई है, मार्केट ने बनाया हायर हाई, ठीक है, इस तरीके से। देन मार्केट यहाँ तक आई, अब मार्केट इसके इक्वल गई है, बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉस नहीं किया, उसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। देन मार्केट आई हायर लो बनाने, ये इसका वैलिड हायर लो है। देन इसने ब्रेक किया स्ट्रक्चर को, ये हायर हाई बना सेकंड, देन हायर लो, ठीक है। देन उसके बाद हायर हाई, उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, प्रीवियस हायर हाई से ऊंचा है, देन हायर लो, ठीक है। देन हायर हाई, प्रीवियस हायर हाई से ऊंचा है, स्ट्रक्चर ब्रेक है, देन हायर लो, देन हायर हाई, प्रीवियस हायर हाई से ऊंचा है, देन हायर लो, देन उसके बाद हायर हाई स्ट्रक्चर, देन हायर लो, ठीक है। ये देखो ना, यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ पे हायर हाई नहीं बनाया, देन नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, नहीं उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, देन हायर लो बनाया, देन हायर हाई यहाँ तक बना है। समझ आई? स्ट्रक्चर अब ब्रेक हुआ है, देन हायर लो, देन उसके बाद ऊपर गई है, ठीक है, यहाँ प्रॉपर हायर हाई बनाया, देन हायर लो, देन इस लेवल तक आई है, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा ऊंचा है इसलिए मैंने इसको वैलिड किया है, देन हायर लो है, ये देख लो, ये हायर लो एक दफा बनाया, देन ऊपर आई है, नहीं क्रॉस कर सकी स्ट्रक्चर को, देन हायर लो बनाया, देन हायर हाई स्ट्रक्चर, देन अगेन यहाँ तक आई है, हायर लो बनाया, बट ये वैलिड नहीं, क्यों, स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हुआ, देन हायर लो के बाद ये प्रॉपर हायर हाई बनाया, देन हायर लो, ये फिर हायर हाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो हायर लो जब बनाया, मार्केट अपना हायर हाई नहीं बना सकी यहाँ पे, देन मार्केट नीचे आई, तो यहाँ पे उसने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब लोअर लो बनाया, देन लोअर हाई, और मार्केट ट्रेंड चेंज कर दिया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये नीचे आ रही है। समझ आ गई? जो चीज हम स्टडी करके आए, सेम एज इट वही। अगर आपने ये कंफर्म करना है ठीक है, कि आपका स्ट्रक्चर वाज़ेह है, क्लियर है, तो ये चीज याद रखें कि मार्केट अगर इस तरह की हरकतें कर रही है, इस तरह की कोई मसला नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ने जब स्ट्रक्चर ब्रेक करना है, तो ही आपका प्रीवियस वाला जो हायर हाई है, ठीक है, आपका ये वाला हायर हाई है, ठीक है, नेक्स्ट हायर हाई जब उसने बनाया, ठीक है, तो लास्ट वाला लो होगा, एंड देन उसने जब स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो वो एक जेन्युइन हायर हाई है, ठीक है, देन हायर लो, देन हायर हाई, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है, ठीक है, ठीक है, मार्केट जो मर्जी करे, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे हायर हाई है, ठीक है, क्यों, मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। समझ आ गई? पता चल गया कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो, कैसे आपको पता चलता है कि एग्जैक्ट हायर हाई कौन सा है, जब वो प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करेगा। और जब लास्ट पे क्या हो गया, जब मार्केट ट्रेंड खत्म करने वाली है, तो मार्केट इसको भी ब्रेक कर देगी ऐसे, ठीक है, और देन मार्केट हायर हाई बना ही नहीं सकेगी, देन हायर लो बनाएगी, इस तरीके से लोअर हाई, सॉरी, या लोअर लो, ठीक है। इसको कहते हैं आप लोग जो है ना, वो एक बायस स्ट्रक्चर को प्रिटेंड करना। किस तरीके से आप लोगों को एग्जैक्ट पता चलता है कि भाई मार्केट में ट्रेंड किस चीज का है, किस तरीके से आपको पता चलता है कि मार्केट में बाय ट्रेंड है या सेल ट्रेंड है, या मार्केट अगर किसी एक गलत स्ट्रक्चर में है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हायर हाई वैलिड कौन सा है, ठीक है, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि वैलिड हाई चल रहा है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेल ट्रेंड की तरफ, और उसके बाद हम मार्केट में और मजीद एग्जांपल्स के बारे में सर्च आउट करेंगे कि हम कैसे एंट्री पकड़ सकते हैं, ठीक है, कैसे हम उसको कैच कर सकते हैं। ओके जी, लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको पता है कि लोअर लो, लोअर हाई बन रहा है, लोअर लो, लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड लाइन है, ऊपर की तरफ लगा के चेक कर लो, ठीक है। सेल ट्रेंड है, ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन लगाओ, ठीक है, पता चल गया हमें सेल ट्रेंड है, ठीक है। नीचे की तरफ लगानी है लगाओ, नहीं लगानी नो इशू, ठीक है। ऊपर की तरफ लगा ली, प्रिटेंड हमने कर लिया, चेक कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, मार्केट सदाबहार या मार्केट हर दफा फूल की पत्तियों की तरह तो नहीं आती आपके सामने, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अब हमारे पास ये लोअर लो है, ठीक है, ये लोअर लो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखें, यहाँ पे लोअर हाई है,
ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये लोअर लो वो लोअर हाई। अब बनाते जाओ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट करूं पहले मैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये लोअर हाई, देन हम इसको क्लोन करते जाते हैं, लिखना जरूरी नहीं है बार बार, ठीक है। ये लोअर हाई स्ट्रक्चर है, देन ये लोअर हाई स्ट्रक्चर है, देन उसके बाद लास्ट लोअर हाई ये वाला है, ठीक है। अब लोअर लो के क्लोन्स बना लेते हैं हम लोग। ये लोअर लो, देन ये लोअर लो, देन उसके बाद ये लोअर लो, देन उसके बाद ये लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे ये लोअर लो पॉइंट बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये लोअर लो पॉइंट बन गया, देन यहाँ पे ये, सॉरी इसको खींच लिया, एक सेकेंड। यहाँ पे ये लोअर लो पॉइंट बन गया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बन गया, इसको हम उठाते हैं यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि लास्ट भी लोअर लो है। अब इसमें हमारा स्ट्रक्चर हमें सेम एज इट इज बाय ट्रेंड की तरह हमें ऑलरेडी पता है अब, ठीक है, हमने सीख लिया प्रीवियस, हमने एक मतलब सिनेरियो चेक करके अब हमें ये भी पता चल गया कि हमारा वैलिड लोअर लो कब होगा। जैसे हम हायर हाई को देखा हमने, वैलिड कौन सा होगा, इसी तरीके से हमें अब ये पता चलेगा कि भाई हमारा वैलिड लोअर लो कौन सा होगा। वो हमें पता चल गया कि जब मार्केट लोअर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, ठीक है, जब मार्केट लोअर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट लोअर लो तब हमारा कंफर्म होगा कि तब हमारा वैलिड लोअर लो है। वट एवर द टाइम फ्रेम, M1 M5, मार्केट जब भी सेल ट्रेंड में है तो मार्केट का लोअर लो कब कंफर्म होगा, कब वैलिड होगा, कि जब मार्केट प्रीवियस लोअर लो के स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, ठीक है। जब आप इंशाल्लाह ताला जितने भी स्टूडेंट्स की क्लास को सुन रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जब हम एडवांस लेवल में जाते हैं ना, मास्टर लेवल की क्लासेस में, तब हम इन चीज़ों को मजीद एलैबोरेट करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको चॉच कहते हैं या CH कह लो, वट एवर, तो ये हम मास्टर्स में स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में वैलिड हायर हाई कैसे होता है, वैलिड लोअर लो कैसे होता है, और मार्केट किस किस स्ट्रक्चर में आ सकती है, और आप कैसे उसको फेस करेंगे, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान से आसान हो, ठीक है। ताकि जब आप जो रियल अकाउंट्स में है उनके लिए भी ये एक न्यू चीज़ है, इवन मैं फिर बता रहा हूँ कि ये उनको पता चले कि वैलिड लोअर लो स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल आपको ये पता चल गया, अब दूसरा सिनेरियो एक लेते हैं कि मार्केट इस स्ट्रक्चर में तो नहीं हमेशा आ सकती। मार्केट ये देखें, लोअर लो बनाया, इस तरीके से मार्केट आ रही है, ठीक है, मार्केट लोअर लो नहीं बना सकी, देन ये अब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, लोअर लो बना, ठीक है, देन लोअर हाई। अब मार्केट इस तरीके से मतलब जो है ना यहाँ पे नादानियां कर रही है। अब आपको पता चल रहा है कि अभी वैलिड स्ट्रक्चर नहीं आया, अब ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, ये लोअर लो बना, देन मार्केट इस लेवल तक आई, ठीक है, देन लोअर लो, अब ये वैलिड है। अब सम टाइम मार्केट इस सिचुएशन में भी आ सकती है, ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये सिचुएशन है। अब वैलिड ये देखें, अब सिनेरियो ये वाला है, ठीक है, सिनेरियो ये वाला है, और अब अगर आप देखें तो आपके सामने जो है ना वो ये है लोअर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोअर लो, ठीक है, ये लोअर लो है, देन यहाँ पे ये एक सेकेंड, ठीक है, लोअर हाई, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे लोअर लो, ठीक है, और देन उसके बाद लोअर हाई, ठीक है, ये वाला लोअर हाई इसका जेन्युइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये, ठीक है, लोअर लो, एक सेकेंड, लोअर लो हो गया, ठीक है, देन ये हो गया आपका लोअर हाई, ठीक है। अब आपको पता चल गया, ठीक है, कि किस तरीके से आपने जो है ना वो देखा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा वैलिड है। अब आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि भाई ये आपका अब लोअर लो वैलिड है, क्योंकि उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, दिस इज नेक्स्ट लोअर लो, देन उसको ब्रेक किया, ठीक है, दिस इज नेक्स्ट लोअर लो, देन इसको ब्रेक किया, अब ये वैलिड लोअर लो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और लोअर हाई कौन सा होगा, जो सबसे ऊंचा होगा, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, प्री इसको नहीं ब्रेक कर जाए लेकिन एटलीस्ट इससे ऊंचा हो, ठीक है। जैसे उसके बाद ये है, ठीक है, ये लोअर हाई, इसके स्ट्रक्चर जो है वो मतलब वैलिड है। तो आपको पता चला कि मार्केट जब भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है ना, तो नेक्स्ट अपना लोअर लो जो है वो तब बनाएगी जब उसने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करना है। क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी समटाइम मार्केट का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है, तो आपको प्रॉब्लम फेस होती है रियल पे ट्रेड करते हुए, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समटाइम मार्केट जो है ना वो देखें कि अब हम इसको देखते हैं डीपली थोड़ा सा, कि जैसे हमारे पास ये, इसको हमने डिलीट किया, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, मार्केट आई है, ये लोअर लो बना, ठीक है, देन मार्केट लोअर हाई बनाया, ठीक है। अब मार्केट इस तरीके से कर रही है, ये सिनेरियो, ठीक है,
ये देन लोअर लो बना, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, देन मार्केट ऊपर आई है, ठीक है। यहाँ से नीचे गिरी मार्केट, ठीक है, इस तरीके से, देन ऊपर आई है, देन ये लोअर लो बना, ठीक है, देन ऊपर आई है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद इस तरीके से नीचे आई है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ये। अब आपको पता चला कि भाई हमारे पास जो वैलिड लोअर लो है, ठीक है, वो कौन सा, ये आपका जो है ना वो एक प्रॉपर वैलिड जो है ना स्ट्रक्चर यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ब्रेक हुआ है, नीचे लोअर लो है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ये देखें, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो आपका नीचे वाला जो है वो वैलिड होगा लोअर लो, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ मार्केट ने, ये लोअर लो आपका जेन्युइन है। ठीक हो गया। इसी तरीके से लोअर हाई कौन सा बेटर है, जो ये वाला है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने उसके बाद आपको जो है ना इस तरीके से आपको फील करवाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर। ये आपको इंशाल्लाह एडवांस लेवल में पढ़ाऊंगा, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। यहाँ पे एक्चुअली सप्लाई जोन होता है सम टाइम, लेकिन समझाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि आपको पता चले कि लोअर लो एंड लोअर हाई स्ट्रक्चर कौन से वैलिड होते हैं, ठीक है। अब ये लोअर हाई क्यों वैलिड है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, बाकी वाले जो है वो स्ट्रक्चर गलत है लोअर लो के, लेकिन ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। इस तरीके से मार्केट आती है। अब आपको पता चल गया कि वैलिड लोअर लो एंड वैलिड लोअर हाई कौन कौन से हैं, ठीक है। ये देखें, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, वैलिड लोअर हाई, वैलिड लोअर हाई, वैलिड लोअर लो, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हुआ है, वैलिड लोअर लो, वैलिड लोअर लो। समझ आ गई। मार्केट का स्ट्रक्चर जैसा भी हो, वाट एवर आप रियल पे काम कर रहे हो, जिस पे भी कर रहे हो, सीधा मार्केट स्ट्रक्चर के वैलिडिटी कहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि देखें, आप जितनी मर्जी ट्रेडिंग सीख लें, जितना मर्जी आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग सीख लें, वट एवर कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक स्ट्रक्चर नहीं रीड करना आएगा ना, मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं रीड कर सकोगे, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि देखो, हर जगह कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आते हैं, हर जगह प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज नजर आती हैं, बट वैलिडिटी कहाँ पे है? जितना मर्जी है मार्केट स्ट्रक्चर को देख लें, जब तक आपको रीड करना नहीं आता मार्केट को। अब ये देखिए ज़रा, आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गोल्ड के अंदर एक सेल ट्रेंड था, ये मैंने वही स्ट्रक्चर आपके सामने बयान किया हुआ है, इसको मैंने थोड़ी देर पहले बनाया, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, इसको जूम किया हमने, ये देखें जी। सबसे पहले यहाँ पे लोअर लो है, ज़रा देखिएगा ध्यान से, मार्केट नीचे आई है, ठीक है, लोअर लो बनाया उसने, देन मार्केट ने बनाया लोअर हाई, यहाँ पे मार्केट आई है, ठीक है, ये, ठीक है, लोअर लो बना, देन लोअर हाई, ठीक है। देन यहाँ पे मार्केट आई है, मार्केट लोअर लो तो नहीं बना सकी, लेकिन वो इनवैलिड हो गया, मतलब नॉट वैलिड है। देन मार्केट लोअर लो बनाया, अब ये वैलिड है क्योंकि पीछे वाला ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, ठीक है। देन लोअर हाई बना, देन मार्केट आई है, उसने पीछे वाला स्ट्रक्चर तो नहीं ब्रेक किया लोअर लो का भी, ये देखो अभी भी आई है, नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ तक आई है, नहीं ब्रेक हुआ, ये वैलिड लोअर लो है, समझ आई। देन लोअर हाई। अब मार्केट ने एक और चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि जब आपका मतलब सेल ट्रेंड कैसे पता चलेगा आपको, ये देखें, ये लोअर लो है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट ने लोअर हाई बनाया, ठीक है, देन लोअर लो बनाया, इस तरीके से मार्केट आई है, ठीक है, इस तरीके से ही आ रही है ना, यही स्ट्रक्चर चल रहा है। ये लोअर उसने ब्रेक किया, अब ऊपर आई है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट ने अपना जो है वो इस लेवल को जो है ना, हमें पता चला कि सेल ट्रेंड कैसे चेंज करना है। मार्केट का सेल ट्रेंड स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर देगी, ठीक है। मार्केट इस तरीके से इसको जब ब्रेक करेगी, तब हमें श्योरिटी होगी कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। देन मार्केट लोअर लो भी नहीं बना सकेगी, यहाँ तक आ जाएगी, देन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर में आती है फिर, ठीक है। समझ आ गई। इसको मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाकी चीजें आपको पता चल जाए, ठीक है। ये लोअर लो है, देन लोअर हाई, इनको हम अब क्लोन करते जाते हैं दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल जाए ना एक दफ़ा कि स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक करती है मार्केट और कैसे अपना ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करती है। आपको पता चले कि रियल पे जब आप ट्रेड करेंगे, देखें ये लोअर हाई है, देन उसके बाद ये लोअर हाई है, देन उसके बाद ये लोअर हाई है, ठीक है। देन लोअर लो फाइंड आउट करते हैं, ये लोअर लो, ठीक है, देन उसके बाद ये लोअर लो, देन उसके बाद ये लोअर लो, ठीक है। इसको अब मार्केट ने, ये देखें, ये लोअर लो पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हुआ है, ये लोअर लो पॉइंट है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब मार्केट ने जब
ट्रेंड को रिवर्स करते हुए स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने यहाँ पे आपके सामने जो है वो हायर हाई बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक कंफर्मेशन आपको मिली। देन मार्केट जब नीचे गई है तो उसने यहाँ पे हायर लो बनाया, मतलब लोअर लो वो बना ही नहीं सकी, क्योंकि लोअर लो तो तब बनता ना कि जब इसको ब्रेक करती। तो हायर हायर सॉरी हायर लो बना दिए, यहाँ पे गलती होगी, हायर लो, ठीक है। देन अब मार्केट ने हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, देन हायर हाई बन गया। अब आपको पता चल गया कि मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो किस तरीके से जो है ना वो चेंज किया है। अब ये हायर हाई है नेक्स्ट, ठीक है। अब मार्केट उस तरीके से जो है ना वो हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर में आ गया, अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया। तो अब आपको पता चला कि जब हम ट्रेंड कंटिन्यूशन नीचे की तरफ आ रहा होता है, मार्केट जब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया लो के अंदर, तो ये हमें पता चल गया कि भाई मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है, ठीक है, एक लो ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। लेकिन जब उसने ट्रेंड रिवर्स करना है, चाहे वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, तो तब अपना ये लोअर हाई को ब्रेक कर देगी, ठीक है। लोअर लो को जब ब्रेक करेगी तो क्या होगा, नेक्स्ट लोअर लो बनेगा। अगर लोअर हाई को ही वो ब्रेक कर देती है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, समझ आ गई। सेम सिनेरियो उल्टा जो हमने बाय ट्रेंड में आगे हमने रीड कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं गोल्ड के ऊपर। ये देखें, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये देखो सेम एज इट इज यही हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो तब जाके लोअर लो नीचे बना है, ठीक है। देन मार्केट में यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर सकी, हमने लोअर लो उसको कंसीडर नहीं किया। देन मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेक किया तो मार्केट नीचे लोअर लो एक वैलिड लोअर लो बनाया। देन उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर सकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नहीं कर सकी, मार्केट ने सही स्ट्रक्चर जो ब्रेक किया यहाँ पे किया, तो हमने नीचे वाले लो को वैलिड करार दिया। अब यहाँ पे देखो जो मैं रीड करवा के आया हूँ, ये लोअर हाई है, अब मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, नजर आया। मार्केट ने जब इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, देन मार्केट लोअर लो बनाने गई है नीचे, कोई बताएं गई है? नहीं, मार्केट लोअर लो बनाने गई नहीं। अब उसने हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। दैट इज बेसिकली कि जब मार्केट जो है ना ट्रेंड को चेंज करती है। ये देखो, ये लोअर हाई बनाया, ठीक है। आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपकी एंट्री यहाँ पे आपको मिल रही है, लेकिन उससे पहले अगर आपने एंट्री लेनी है, मार्केट ने यहाँ तक लोअर हाई बनाया, मार्केट की हिम्मत ही नहीं हुई कि मार्केट यहाँ से नीचे लोअर लो बनाने जाए, मार्केट यहाँ तक आ गई है। देन मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आई है, फिर नहीं बनाया, फिर ये आपके पास अच्छी एंट्री मिल गई यहाँ से आपको, इस तरीके से ये, ठीक है। इसको कहते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट के स्ट्रक्चर को आप कैसे रीड करते हो, दैट इज बेसिकली हाउ यू कैन रीड द मार्केट स्ट्रक्चर। और किस तरीके से आप लोग ट्रेड करते हो, इसको हम कहते हैं कि मार्केट का सेल ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मार्केट का बाय ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। आप जब ट्रेड कर रहे हो तो वैलिड जोन कौन कौन से होते हैं, हायर हाई कौन सा वैलिड है, ठीक है, नेक्स्ट हायर हाई कौन सा वैलिड है, जब तक मार्केट प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, जब तक मार्केट प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक नहीं करती। इसी तरीके से मार्केट का जो सेल ट्रेंड है, जब तक मार्केट लोअर लो को ब्रेक नहीं करती तब तक वो नेक्स्ट लोअर लो अच्छा नहीं बना सकेगी। सो इस तरीके से हम मार्केट को चेकआउट करते हैं। देन हम ये गोल्ड की एग्जांपल ये देखें, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये आपके सामने जो है वो नेक्स्ट बाय ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, अभी करंट मार्केट जो चल रही है, लाइव एग्जांपल, ठीक है। ये देखें ज़रा, हम इस ट्रेंड लाइन को भी अगर ड्रा करें तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रही है, एक बाय ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन तो लग गई, लेकिन अब आप इसको देखें कि मार्केट कैसे जा रही है, ठीक है। ये देखें, हायर हाई है, इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो नेक्स्ट हमने हायर हाई को वैलिड करार दिया, ठीक है। देन इस स्ट्रक्चर को हायर हाई को ब्रेक किया तो वो नेक्स्ट वाला हायर हाई वैलिड हुआ, ठीक है। उसके बाद अब देख लेना, ये वाले ने इस, ये देखो यहाँ पे तो नहीं ब्रेक किया, इसको हमने वैलिड बोला है, नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसी हायर हाई को पकड़ो, ठीक है, नेक्स्ट हायर हाई इसने इस तरीके से वैलिडिटी दी है। ये कैंडल अच्छी ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन इसको हमने नेक्स्ट वाले के ऊपर रख दिया ओरिजिनल हाई पे, ठीक है, क्योंकि ये इसने विक दे दिया और ये एक फेक ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको वैलिड नहीं किया। देन हायर हाई हुआ है, अब नेक्स्ट हायर लो। अब नेक्स्ट करंट मार्केट की अगर हम एग्जांपल लें इसी तरीके से कि हमने एंट्री कैसे ढूंढनी है, हालांकि गोल्ड का पेयर है, तो इसको हम देखें इसी तरीके से। तो ये देखो, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, H4 है। आप इसको देखो कि यहाँ पे अगर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, क्योंकि अभी तो कैंडल बन रही है, अगर तो अच्छे से स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हायर हाई बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर ये कैंडल अभी स्टिल चल रही है, ठीक है, अभी ये H4 की कैंडल अभी इसने कंटिन्यू करना है, अगर ये सही से ब्रेक करता है स्ट्रक्चर को, एक सेकेंड, ये, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर को ये, ठीक है, अब भी ये कैंडल क्लोज होगी तो हमें रिजल्ट का पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है, माजरा क्या है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमारा वैलिड हायर हाई नेक्स्ट बनेगा, अदरवाइज ये
ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर जाता है हायर हाई बनाने, उसके बाद नीचे आएगा हायर लो बनाने, ठीक है। देन माइट भी मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ पे आके, ठीक है, ये हायर लो बनाए यहाँ पे, देन उसके बाद हायर हाई बनाए, ठीक है। अगर नहीं तो मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ तक आके सेल ट्रेंड भी कंटिन्यू कर सकती है। डिपेंड करता है कि मार्केट में अब नेक्स्ट कैसे आप रीड करते हो मार्केट को। तो अब आपको पता चला कि हम मार्केट को कैसे रीड करते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को आप लोग कैसे रीड करते हो, ठीक है, किस तरीके से आपको पता चलता है कि हम मार्केट को कैसे रीड करेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर का आपको पता चला कि वैलिड जोन कौन से होते हैं आपके, वैलिड हायर हाई। सिंपली अगर आप नेक्स्ट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर ले, तो जैसे यहाँ पे हायर हाई था, हमें पता चला कि मार्केट ने ये हायर लो दे दिया, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एग्जांपल लो, ये हायर हाई था, नीचे ट्रेंड लाइन थी, हायर हाई बना, देन मार्केट नीचे आई, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वैलिड है, ठीक है, हायर लो ये वैलिड है, ट्रेंड लाइन भी है, हायर लो है, ठीक है। आप नेक्स्ट हायर हाई तक इजीली एंट्री पिक आउट कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एंट्री ले लो, ठीक है। अब ये सारे का सारा आपका हायर हाई तक, सॉरी, यहाँ पे आपका ये नेक्स्ट हायर हाई है, यहाँ तक ये सारा आपका प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मार्केट ने नेक्स्ट हायर हाई तक जाना है। तो ये चीज़ होती है कि चाहे आपके पास बूम एंड क्रैश हो, चाहे आप लोगों के पास फॉरेक्स हो, मेक श्योर कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं ट्रेड कर रहे। मेक श्योर कर लें कि क्या आपको मार्केट स्ट्रक्चर आता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रेड इन द मार्केट, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको आता है, ये देखो ना मार्केट कितनी, मतलब यहाँ पे आपको पहले समझ ही नहीं थी आ रही, आपको पता ही नहीं था कि नेक्स्ट हायर हाई कौन सा वैलिड है। अब आप यहाँ पे मुझे कहते हैं कि सर जी मार्केट हायर हाई बनाया, यहाँ पे मार्केट हायर लो बनाया, अब ये हायर हाई तो नहीं है, ये मार्केट ने ये हायर हाई बनाया, तो ये हायर लो तो नहीं है, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर का आपको अब पता चला ना, अब आपको यहाँ से पता चला है कि भाई मार्केट ने ब्रेक स्ट्रक्चर को यहाँ पे किया है, ये हायर हाई है एंड ये हायर लो वैलिड है, ठीक है। इसको तो हमने कोई वैल्यू ही नहीं अब दी। तो जब मार्केट को आप रीड करते हो, मार्केट स्ट्रक्चर को आप रीड करते हो, तो तब आपको पता चलता है कि आप कितना करेक्टली मार्केट को रीड कर रहे हो। चार्ट को रीड करते हैं, चार्ट के ऊपर टाइम देते हैं, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम डायरेक्ट पे चलते हैं, बूम एंड क्रैश की एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी आपके सामने एग्जांपल हो जाती है, ठीक है। जैसे अब ये डायरेक्ट ओपन किया मैंने, ठीक है, बूम एंड क्रैश के ऊपर, तो यहाँ पे हम जो है ना वो पेयर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए नीचे हम आते हैं जी क्रैश के ऊपर, क्रैश 500, ठीक है। कोई भी आप ले लो, ठीक है, मैं आपको लाइव एग्जांपल देने लगा, यहाँ पे बेसिकली आगे मैंने किया है थोड़ा सा काम, तो इस वजह से ये देखें, इस तरीके से इसको हमने ये कर दिया, ठीक है। इसको हम H1 ओपन कर लेते हैं, ठीक है, या कोई भी टाइम फ्रेम, जैसे मैंने H1 के ऊपर इसको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है, ये मार्केट जो है ना वो सेल ट्रेंड में है। अब इसको हम कर लेते हैं जी, इसकी सेटिंग में कलर इसके ठीक कर लेते हैं थोड़े से हम, ठीक है। कलर हम अपने लोगों के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जो हमारी ट्रेड का मतलब कंपनी का, हमारी ट्रेडिंग एजुकेशन का लोगो है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब ये देखें, ठीक है, ये हमारे सामने चार्ट है। अब आपको भाई कैसे पता चलेगा कि भाई वैलिडिटी कहाँ पे है? अब आती है बात, सिंपल है, ठीक है। मार्केट ने जो है भाई ये लोअर लो बनाया, ठीक है, इस तरीके से, देन मार्केट ने लोअर हाई बनाया, ये वाला, ठीक है, वैलिड है। देन मार्केट ने लोअर लो कौन सा बनाना है भाई, क्रैश है, ये लोअर लो वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये बराबर है, ठीक है, लेकिन वैलिड कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये वाला इक्वल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से अब ये आपका लोअर लो वैलिड है। देन उसके बाद मार्केट ने लोअर हाई बनाया, ये वाला लोअर हाई बना, अब आपको पता चल रहा है वैलिडिटी कैसे आ रही है। देन उसने मार्केट ने ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, एग्जैक्टली वैलिड है लोअर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें लोअर हाई कौन सा वैलिड है, ठीक है, ये वाला वैलिड है, ठीक है, सबसे ऊंचा कौन सा, ये, ठीक है, प्रीवियस उसने ब्रेक नहीं किया, लोअर हाई ये वाला वैलिड है। देन उसके बाद आप देखें कि ये लोअर लो नहीं ब्रेक हुआ, ये लोअर लो वैलिड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो वो लोअर हाई है, ठीक है, वो कौन सा वैलिड है, ये वाला लोअर हो वैलिड है। देन मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर सकी, देन ये वाला लोअर लो जो है ना आपका वैलिड है, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद नेक्स्ट अब मार्केट ने ये लोअर हाई दिया, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट ने अब नेक्स्ट लोअर लो जो देना वो यहाँ पे ये वैलिड है, ठीक है। अजान हो रही है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चला कि हमारे पास अब जो वैलिड हमारा लोअर लो या लोअर हाई स्ट्रक्चर है वो कौन से हैं, ठीक है, एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि मार्केट ने जब स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है तो हमें पता चलेगा कि हमारा वैलिड लोअर लो कौन सा है,
ठीक है, या वैलिड लोअर हाई हमारा कौन सा है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग जो है ना अपने वैलिडिटी जोन्स की देखते हो, ठीक है। अब ये लोअर लो है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, ठीक है। नेक्स्ट लोअर हाई कहाँ तक बनाती है, अगर तो यहाँ तक बनाती है तो वेरी वेल एंड गुड है, यहाँ तक बनाती है तो भी गुड है। जहाँ तक भी मार्केट बनाएगी, ठीक है, लोअर हाई अपना, देन उसके बाद मार्केट लोअर लो बनाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप लोग चैनल बना के ट्रेड करें, वट एवर जैसे भी आप करना चाह रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से मार्केट को चैनल बना के देखना है आपने, जैसे ये है, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो सकता है, ठीक है। आपको पता चलता है कि मार्केट ने कितना सेल लाना है, कितना बाय आना है। अब ये देखिए आपके सामने एक डिसेंडिंग चैनल बन गया, ठीक है। आपको एग्जैक्टली अब पता चल गया कि मार्केट कितना सेल मजीद आ सकती है, कितना बाय जा सकती है, ठीक है। क्लियरली आपके सामने है, यहाँ तक आई है, मार्केट लोअर हाई बनाने जा रही है, तो आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा आप मजीद एडवांस लेवल पे जाएं, ठीक है। जिन्होंने ये नहीं स्टडी किया उनको पता चल जाएगा, लास्ट लोअर हाई से लेकर लास्ट लोअर तक फिबोनाची यूज करो, ठीक है। फिबोनाची जिन्होंने नहीं स्टडी की इंशाल्लाह उनको पढ़ा दी जाएगी। इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मार्केट कितना सेल ला सकती है, ठीक है। मार्केट सॉरी कितना लोअर हाई बना सकती है। आप फिबोनाची के लेवल देख लें, जैसे ये 50% है या 61 रेशो है, ठीक है, एग्जैक्ट सप्लाई जोन है, तो मार्केट यहाँ तक भी ऊपर लोअर हाई अपना बना सकती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी ऑफ जोन्स, ठीक है, आपको एग्जैक्टली बिल्कुल इजीली पता चल जाता है कि मार्केट कितना लोअर हाई बनाएगी या किस तरीके से जो है ना वो आपको एंट्रीज देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्दर मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करते हैं एंड देन आप इजीली स्पाइक्स कैच कर सकते हैं, व्हाट एवर द मार्केट आप उसको किल कर सकते हैं, ठीक है। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड देन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। obviously this is a part of this and one thing more कि हमारी अकेडमी ओवरऑल दी पाकिस्तान हर मंथ जो है ना उनकी रजिस्ट्रेशन हमारी होती है, हमारी वेबसाइट भी इवन अब बन गई हुई है। लेट मी शो यू। सो आपको अपनी वेबसाइट भी हम दिखा देते हैं हमारी एकेडमी की। सो दिस इज़ बेसिकली आवर ट्रेडिंग एजुकेशन वेबसाइट, ठीक है। ट्रेडिंग एजुकेशन डॉट ऑनलाइन के नाम से हमारी वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे कंप्लीट हमारे कोर्सेज़ के बारे में क्या हमारी सर्विसेज हैं, ठीक है, ये हमारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। माशाल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट है, ठीक है, हमारी हर मंथ के अंदर 100 प्लस आती हैं क्वालिफाइड। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह 4000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाइड है माशाल्लाह, एंड डेली इनकम उनकी $50+ में जा रही है एंड मंथली $1000+ हमारे स्टूडेंट्स अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड बाकी जो हमारी क्लासेस में आते हैं, यू नो वेरी वेल कि हम किस तरीके से सिखाते हैं, देन हमारी टीम के बारे में नेक्स्ट कि हम किस तरीके से आपको करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बारे में कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं हमारी। इसके अलावा कोई कांटेक्ट करना चाहता है, यू कैन कांटेक्ट अस भैया, ठीक है। इसके अलावा हमारी ईमेल भी दी गई है, कांटेक्ट नंबर भी है, ठीक है। एंड देन कोर्स कंटेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कोर्स कंटेंट में हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास बेसिक्स कोर्स है, देन बेसिक्स प्राइस सेक्शन है, देन एडवांस प्राइस सेक्शन है, देन मास्टर लेवल का कोर्स है, देन उसके बाद डेरिव मूवमेंट क्रैश कोर्स है। ये ऑल इन वन हमारे पास सभी कोर्सेज लाइक हम आपको कंप्लीट टीच करते हैं, ठीक है, बिल्कुल विद इन जो है ना हम आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देन ये बेसिक्स कोर्स में क्या चीज़ें हैं, देन प्राइस सेक्शन में क्या क्या आता है, मास्टर कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है, डेरिव मूवमेंट क्रैश में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। देन उसके बारे में बेनिफिट्स क्या है हमारे से सीखने के, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन आ जाती है, उसका मेथड क्या है, ठीक है। तो हमारे ऑल कोर्सेज की जो सिर्फ फीस है वो सिर्फ 2000 है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में ये चैलेंज है कि कोई इतनी प्राइस में कभी भी नहीं सिखाता एंड बिल्कुल ऑनेस्टली, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल हैं, ठीक है। ये पेमेंट मेथड अटैच है, ठीक है। देन आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के हमने रिव्यूज़ लिए, ठीक है, फेसबुक हमारे पेज पे, देन हमने उनको यहाँ पे भी एडजस्ट किया। डिफरेंट स्टूडेंट्स के हमारे रिव्यूज़ हैं, अभी ये हमने हाफ भी अपलोड नहीं यहाँ पे किए, ठीक है। आप इनको रिव्यूज़ में देखें, आपको पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे बारे में क्या फीडबैक देते हैं, किस तरीके से वो हमें मतलब हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी एकेडमी के बारे में। देन अगर आपने कांटेक्ट करना, सो यू कैन कांटेक्ट अस ऑन ईमेल एंड एज वेल एज ऑन माय कांटेक्ट नंबर, ठीक है। एंड बाकी आपके सामने है माशाल्लाह, ठीक है, हमारी एकेडमी की प्रोग्रेस, हमारे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस एंड रियली इट्स अ ड्रीम ट्रेडिंग एजुकेशन सेंटर फॉर योर फ्यूचर एज वेल। देन हमारे यहाँ पे फेसबुक ग्रुप का लिंक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, देन यहाँ पे फेसबुक पेज का हमारे पास लिंक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखें ट्रेडिंग एजुकेशन का ये हमारा पेज है, ठीक है, फेसबुक पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बाकी हमारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो हम डेली बेसिस पे पोस्ट वगैरह करते हैं,
ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने है। फेसबुक पेज है हमारा ट्रेडिंग एजुकेशन के नाम से, एंड देन उसके बाद ये हमारा इंस्टाग्राम भी अटैच है। देन दिस वन, अगर आप इंट्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं, एट दैट वेरी नाइस थिंग कि यहाँ पे आप डायरेक्टली हमारी एक इंट्रोडक्शन जो हमारा वेबिनार है उस लेवल तक आप पहुँच जाते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ना आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि हमारी ओके बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट। ये हमारी वीडियो है। ठीक है, जिसको आप रीड करते हैं, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो के ऊपर मतलब जाना चाहते हैं, आपको पता चले कि ट्रेडिंग की डिटेल्स क्या है। ठीक है, तो आप एक इसको यहाँ से भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, एंड वेलकम। ठीक है, आप हमारी ट्रेडिंग एजुकेशन में आए, हम आपको कंप्लीट बेसिक से मास्टर लेवल तक सिखाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला कम अज़ कम जितने भी हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनमें मेल हैं, फीमेल्स हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स, इसके अलावा मतलब जितने भी जो भी वट एवर आपकी एज, आप घर बैठ के इजीली $30 to $50 इजीली अर्न कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। ठीक है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर एंड एटसेट्रा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।